29 जुलाई 2016 सुबह के करीब 5 बजे ये ट्रक फ्रांस के एक शहर कैलियस में है, जो इंग्लिश चैनल के सबसे नैरो पॉइंट पर है। ये ट्रक एक पोर्ट की तरफ जा रहा है, जहां से उसे चैनल के पार यूके ले जाया जाएगा। जब ट्रक रोड पर आगे बढ़ रहा होता है तो उसके सामने चल रहा दूसरा ट्रक अचानक ब्रेक लगाता है। डैशकैम वाला ट्रक ड्राइवर जोर से हॉर्न बजाता है। ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाता, तभी वहाँ फ्लैशलाइट लेकर कुछ लोग सड़क पर दिखाई देते हैं। वो ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं और उस पर पत्थर फेंकते हैं। पेड़ की शाखाओं से उन्होंने टेम्परेरी रोड ब्लॉक बना दिया था, ताकि कोई भी ट्रक आगे ना बढ़ पाए। ये सब कुछ डैशकैम में रिकॉर्ड हो रहा था और इस फुटेज ने पूरे फ्रांस में हलचल मचा दी। ट्रक पेड़ की शाखाओं से टकरा गया, शाखाएं टूट गई, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका, क्योंकि उसे पता था अगर वो रोकता तो कुछ भी हो सकता था, चोट या फिर मौत। रोड के किनारे कुछ लोग दिख रहे हैं। ये आम लोग नहीं हैं, बल्कि माइग्रेंट्स का एक गैंग है जो किसी भी तरह यूके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो टेम्परेरी चेक पॉइंट्स बनाते हैं, ट्रक्स पर पत्थर फेंकते हैं और कभी कभी सड़क के बीच खड़े हो जाते हैं, सिर्फ एक ही मकसद के साथ, ट्रक को रोकना। अगर वो ट्रक को रोकने में सफल हो जाएंगे तो ड्राइवर्स को धमकाने के लिए अलग अलग हथियार निकालते हैं और मजबूर करते हैं उन्हें बॉर्डर के पार ले जाने के लिए। ऐसी घटनाएं अक्सर न्यूज़ में सुनने को मिलती हैं, कुछ सफल होती हैं, कुछ असफल। और इसी एरिया में कई डैश कैम्स ने ऐसे ही खौफनाक पल रिकॉर्ड किए हैं। ये वीडियो उनमें से एक है, जहां कई लोग शामिल थे और ये एक किडनैपिंग अटेम्प्ट लगता है। आमतौर पर ये कोशिशें रात 12 से सुबह 6 बजे के बीच होती हैं। कैलियस में पुलिस बरसों से इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रही है। फरवरी 2015 की बात है। ये दो ट्रक ड्राइवर हाईवे पर जा रहे थे। पीछे से एक सफेद ट्रक तेजी से उनकी तरफ आया। वो ट्रक उनके आगे आकर धीमे हो गया और इनको रुकना पड़ा। इन्हें लगा कि अंदर बैठा आदमी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे उनकी बैकलाइट्स काम नहीं कर रही या कुछ और। इसलिए उन्होंने ट्रक किनारे पर रोक दिया। वो ट्रक दोनों ड्राइवरों के चारों ओर घूमता रहा और फिर उनके बिल्कुल पास आकर रुक गया। यहाँ तक कि कभी कभी सामने से आने वाले ट्रैफिक को भी रोक देता था। ट्रक के अंदर बैठा आदमी साफ साफ दिख रहा था, लेकिन वो बस वहीं बैठा रहा, उन्हें घूरता रहा। ड्राइवरों को डर लगा कि कहीं उस आदमी के पास बंदूक ना हो, इसलिए इन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया। तभी सफेद ट्रक फिर से इनके आगे आकर रुक गया। Cut him off or something? ट्रक ड्राइवरों को पीछे हटना पड़ा। सामने वही सफेद पिकअप ट्रक था। उन्होंने नंबर प्लेट रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन नंबर साफ नहीं था। अचानक वो सफेद ट्रक पीछे हटकर इनके ट्रक के बराबर आ गया। ड्राइवरों ने भागने की कोशिश की। तभी उस ट्रक ने इनके ट्रेलर में टक्कर मार दी। फिर भी ये रुके नहीं। कुछ देर बाद वो सफेद ट्रक गायब हो गया। पुलिस ने उसे थोड़ी दूरी पर ढूंढ निकाला और वीडियो देखने के बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं था और अगर ये ड्राइवर रुक जाते तो शायद कहानी और होती। 2021 में हरिकेन आइडा ने अमेरिका के लुइसियाना राज्य को हिलाकर रख दिया।
कैटेगरी 4 का ये तूफान रिकॉर्ड किया गया दूसरा सबसे शक्तिशाली हरिकेन था। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ गया उसने दक्षिणी लुइसियाना को पूरी तरह से तबाह कर दिया और इस दौरान कई बवंडर टॉर्नेडोज बने। उन्हीं में से एक टॉर्नेडो के बीच एक सेमी ट्रक आ गया और उस ट्रक के डैशकैम ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। सीन था हॉर्शम पेंसिल्वेनिया का। ट्रक एक लाइट पर रुका था लेकिन ग्रीन होने के बाद भी ड्राइवर ने वहीं रुकने का फैसला किया। हवाएं तेज होने लगती हैं, दृश्यता खराब होती जाती है और बिजली की तारें एक के बाद एक टूटने लगती हैं। ट्रक हवाओं से लड़ता रहा जबकि टॉर्नेडो वॉच अभी भी सुबह 9 बजे तक प्रभावी थी। Repeating, the tornado warning has been allowed to expire for the following counties in Pennsylvania, Delaware, Montgomery, and Philadelphia. At 3:15 p.m. Wednesday, the stage was 6.4 feet. Moderate flooding is forecast. The river is expected to rise above flood stage light this evening to a crest of 14.8 feet tomorrow morning. Several driveways and other minor roadways are affected. Water begins to enter some basements. Impact at 10.0 feet. High water isolates several houses, resulting in some evacuation. तेज हवाओं ने ट्रक को जोरदार तरीके से धकेल कर गिरा दिया। डैशकैम जमीन पर गिर जाता है लेकिन ड्राइवर अपनी सीट बेल्ट की वजह से बचा रहता है। सामने वाली वैन का ड्राइवर तुरंत मदद के लिए आता है। दोनों पास की इमारत में जाकर छिप जाते हैं। शुक्र है ड्राइवर को बस हल्की चोटें आईं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।